दूसरे के लिए खजाना साबित हो सकता है। पर मेरा सवाल ये है कि हम सब अपने कचरे में खुद ही खजाना क्यों नहीं ढूंढ लेते। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि बहुत से ऐसे जीनियस भी हैं जो चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें किसी बढ़िया काम में ले आते हैं। अगर जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि वाव फैक्ट है। फ्रेम ये हार को जीत में बदलने का सबसे आसान और चालाक तरीका है। जो भी हो, घर की दीवार के छेद पे फ्रेम लगाना और फिर नेम प्लेट भी लगाना आपके घर को वाकई शानदार बनाएगा। कितने कमाल की यादें हैं ना, इन्हें संभाल कर रखिएगा। पुरानी बाइक के पार्ट से बना शैंडलियर। बाइक एक्सेसरीज के शौकीन लोग तो शैंडलियर देखकर पक्का गिर पड़ेंगे। इस पीस की सबसे खास बात यह है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसमें कितना सारा मेटल यूज हुआ है, सोचिए जरा। कितना सारा मेटल किसी लैंडफिल में पड़ा प्रदूषण में हाथ बटा रहा होता। कार के डेंट पे की गई पेंटिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार की मरम्मत करवाना जेब पर काफी भारी पड़ता है। और दूसरी बात ये कि रिपेयरिंग के बाद भी आपकी गाड़ी पहले की तरह ही बोरिंग की बोरिंग रह जाती है। पर इस बंदे ने दुकान जाने के बजाय खुद ही मामला निपटाने की सोची। कार के दरवाजे के डेंट पे ऐसी खूबसूरत पेंटिंग बना दी कि किसी म्यूजियम में रखवा दी जाए। पियानो की अलमारी। पियानो बड़ा ही भारी भरकम इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे यूं ही नहीं फेंका जा सकता। सो जब ये बजना बंद हो जाए तो इसका क्या किया जाए। मेरा मतलब है कि आप उसे ऐसे ही घर के बाहर तो नहीं फेंक देंगे। अपने लोकल मूवर्स को बुलाने से पहले पियानो को उठाकर उससे किसी ऐसी सुंदर सी अलमारी आप बना लीजिए। लीगो ग्राफिक्स कार्ड होल्डर। अगर ये दुनिया का सबसे क्यूट ग्राफिक्स कार्ड होल्डर नहीं है तो मुझे नहीं पता कि फिर वो कौन सा होगा। देखिए, इसीलिए कहता हूँ प्लास्टिक के इन छोटे छोटे गुटकों को बस यूं ही मामूली खिलौना नहीं समझना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ये हार्डवेयर टूल का काम भी करते हैं। खैर, इसी लोकप्रियता के चलते लीगो पीसेस के दाम काफी बढ़ गए हैं। बेलची की हैंडल से बनी बेंच। मुझसे पूछा जाए तो बेचारे बेलची की जिंदगी बड़ी सैड होती है। बेचारे पूरी जिंदगी कूड़ा करकट खाते हैं और टूटने के बाद उन्हें उसी कूड़े में फेंक दिया जाता है। लेकिन इस बेंच को देखने के बाद आपका नजरिया शायद बदल जाए। देखिए, टूटी हुई हैंडल से कैसे इंडस्ट्रियल लुक वाली एक कमाल की बेंच बना दी। दीवार के सुराख में निंजा टर्टल्स का डायोरामा। कोई भी नॉर्मल इंसान दीवार के इस छेद को इपॉक्सी से बंद कर देगा, मगर एक असली कलाकार इसे अपनी फेवरेट कॉमिक्स के सबसे तगड़े एक्शन सीन में बदल देगा। जरा इन चार टर्टल्स को तो देखिए। फ्रेडर को मारकर गिराने के लिए मानो एकदम तैयार हो। दीवार पे माँ की कलाकारी। अगर आप एक ऐसी माँ नहीं है जो दीवार पे की गई गोचा पींची को किसी सुंदर से डिजाइन में बदल सके तो बच्चे आपके लिए काफी सिरदर्द साबित हो सकते हैं। जब आप भी अपने बच्चों की इन यादों का हिस्सा बन सकते हैं तो भला क्यों मिटाया जाए। सच कहूँ तो ये वाला देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। माँ की जितनी हो सके कदर करनी चाहिए भाई। रिप्ड जीन्स का मॉन्स्टर। रिप्ड जीन्स पहनने वाले अक्सर ऐसे लगते हैं मानो हफ्तों से नहाए ना हो। पर जीन्स की दरारों को क्यूट नन्हे राक्षस में बदल दिया जाए तो जरूर लोगों की नजर में थोड़ी बहुत इज्जत बढ़ जाएगी। यानी सिर्फ थोड़ा सा ग्लू और धागा इस्तेमाल करके सीधा जीरो से हीरो बन सकते हैं। कमाल है। ड्रम से बना सोफा। ड्रम बड़े ही बोरिंग होते हैं, चीजों को उनमें रखकर बंद कर दिया जाता है बस। लेकिन आरी से थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी सिलाई करके आप सिंपल से ड्रम से ऐसा सुंदर सोफा बना सकते हैं कि किसी ने देखा ही ना हो। और भगवान ना करे आपका घर कभी बाढ़ में डूब जाए तो आप इसे नाव की तरह इस्तेमाल करके भाग भी सकते हैं। गोल्डन थ्रेड वॉश। कहते हैं टूटी हुई चीजों को पहले जैसा नहीं किया जा सकता, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्हें पहले से बेहतर नहीं बनाया जा सकता। सोने के धागों की मदद से वापस जोड़ा गया ये टूटा हुआ वॉश इस बात को बहुत अच्छी तरह से साबित करता है। अब ये किया कैसे जाए ये तो पता नहीं, शायद इसके पीछे जादू का कमाल हो। सी माइन को बनाया फायरप्लेस। आप कहेंगे किसी अंगीठी या फायरप्लेस में क्या खतरनाक बात हो सकती है। हो सकती है अगर वो फायरप्लेस एक पुरानी सी माइन को खोखला करके बनाई गई हो। इसको अपने घर में लगाकर तो देखिए, दुनिया के सबसे रॉबीले सी कैप्टन लगेंगे। लीगो की दीवार। ईंट की टूटी हुई दीवारों में लीगो ब्रिक्स भरकर इस बंदे ने हमेशा के लिए ये साबित कर दिया कि इन डैनिश खिलौनों से तो सचमुच पूरा का पूरा शहर ही बनाया जा सकता है। बस एक ही दिक्कत है, लीगो पे सिर्फ पैर ही पड़ जाए तो एकदम से जान निकल जाती है। सोचिए उन पे बैठना पड़े तो फिर क्या होगा। पुरानी सैंडल पे ग्लिटर। हमारे फुटवियर हमेशा जमीन में ठोकरे खाते रहते हैं, इसलिए उन्हें पुराने होने या फटने से रोका नहीं जा सकता। मगर सिर्फ थोड़ा सा ग्लू और ग्लिटर इस्तेमाल करने के बाद आप उन्हें फिर से पहले जैसा सुंदर बना सकते हैं। वैसे ईमानदारी से कहा जाए तो ये पहले से भी ज्यादा सुंदर है। जीन्स की पॉकेट से पेन होल्डर। आप ज्यादा खा खाकर मोटे हो गए और पुराने कपड़े अब नहीं चढ़ते। उन कपड़ों को किसी गरीब को दान देना हो तो ठीक है, वरना जीन्स के सारे जेब निकाल कर किसी बोर्ड पे सिल दीजिए और हो गया तैयार एक कमाल का पेन होल्डर। टूटे हुए आईफोन पे हाइलाइटर। दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं और आज तो हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हाथ से फिसलते ही फोन की स्क्रीन चटक जाती है, इसलिए कुछ ज्यादा ही सावधान रहना पड़ता है। खैर, जब हाइलाइटर है तो सावधान रहने की जरूरत क्या है। बस क्रैक्स पे थोड़ी सी शेडिंग कर दीजिए और देखते ही देखते आपके फोन की सूरत बदल जाएगी। सूटकेस से बना मेडिसिन कैबिनेट। इसे देखकर मन में सवाल आता है कि बाकी लोग पुराने सूटकेस को इस तरह से क्यों नहीं इस्तेमाल करते। ये स्टोरेज के लिए एक
एकदम परफेक्ट रहेगा, मजबूत भी और इधर उधर खिसकने के लिए हल्का फुल्का भी। क्या बात है। पुराने से दिखने वाले सूटकेस को विंटेज कैबिनेट बना दिया गया। टूटे गमले में बना छोटा सा फेरी गार्डन। सच कहूँ तो इसे देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं भी अपने गार्डन में जाऊं और सिर्फ इस तरह का फेरी गार्डन बनाने के लिए सारे गमलों को तोड़ दूं। गमले में टमाटर वगैरह उगाना अच्छी बात है, पर जरा फेरी गार्डन में ट्राई करके देखिए, एकदम जादू ही लगेगा। बच्चों के पालने से बनी मेज। 1-2 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनका पालना किसी काम का नहीं रहेगा, पर इस प्रोजेक्ट की बदौलत अब ये कबाड़ में नहीं जाएगा। जब आपको लगे कि आपका बच्चा प्री स्कूल के लिए तैयार है तो पालने को काट कर बनाई गई ये डेस्क उसके लिए एकदम बेस्ट रहेगी। स्केट बोर्ड का झूला। जब आपको लगे कि आपका स्केट बोर्ड हवा में 90 डिग्री टर्न लेने के लिए अब सही नहीं रहा तो उससे झूला बनाना सबसे अच्छा रहेगा। वैसे इस झूले पर भी अच्छी खासी सावधानी बरतिएगा। ऐसा नहीं कि आप पाइप वगैरह पे स्केटिंग नहीं कर रहे तो चोट नहीं लगेगी। पुरानी किताबों से बनी दीवार। समझ नहीं आ रहा कि टीनेज का वैम्पायर फेज खत्म होने के बाद उन ढेर सारी ट्विलाइट्स बुक्स का अब किया जाए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उन किताबों से आप अपने घर की दीवारों और बीम की मरम्मत करवा सकते हैं और इससे जो कमाल का फैंटेसी लुक मिलता है उसे अलग से बोनस समझ लीजिएगा। बोतल से हैंगर। खाली होने के बाद बोतलें एकदम बेकार सी हो जाती हैं, लेकिन गैराज से सही टूल्स का इस्तेमाल करके आप उन्हें इस तरह के प्यारे से हैंगर में बदल सकते हैं। वैसे ध्यान रखिएगा ये कांच है, इसलिए कोई ऐसी चीज मत टांगिएगा जिससे ये चूर हो जाए। बेल्ट से बनी कुर्सी। किसी कुर्सी से अच्छी सादगी की मिसाल भला क्या हो सकती है, और ये वाली बनाने के लिए तो किसी पावर टूल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस एक पुरानी कुर्सी का फ्रेम, कुछ पुरानी बेल्ट्स और आपका काम हो गया। जी हाँ, काम में थोड़ी मेहनत तो लगेगी, पर जरा देखिए ये कुर्सी कितनी किफायती है। गिटार का शेल्फ। जब आपका गिटार बजना बंद हो जाए तो उसे किसी रॉकस्टार की जगह जमीन पर पटक के तोड़ने से अच्छा है उसकी बॉडी को खाली करके इस तरह का एक सुंदर सा शेल्फ बना लीजिए। इसी बहाने आपके घर में एक पीस स्टाइलिश फर्नीचर का भी बढ़ जाएगा। जूते का फ्लावर पॉट। अपने पुराने जूतों को फेंकिए नहीं, उनमें बस थोड़ी सी मिट्टी और बीज डालिए और कुदरत को अपना काम करने दीजिए। मजे की बात तो यह है कि आपके जूते में बदबू पैदा करने वाला फंगस आपके पौधों के लिए खाद की तरह काम करेगा। यहाँ तो फायदा ही फायदा है भाई। कोट हैंगर की कुर्सी। ये कुर्सी तो सीधा गेम ऑफ थ्रोन से आई हुई लगती है भाई। जरा इसे ठीक से देखिए तो सही। बैठेंगे तो लगेगा मानो किसी ड्रैगन की रीढ़ की हड्डी पर बैठ गए हो। वैसे इस कुर्सी को हासिल करने के लिए आपको वेस्टरोस नहीं जाना पड़ेगा। बस कुछ कोट हैंगर्स और सही पावर टूल से काम हो जाएगा। डीवीडी का बर्ड बाथ। पुराने हो चुके बर्ड बाथ पर पुरानी डीवीडी के टुकड़ों को चिपका कर उसे एक बिल्कुल नया लुक दिया जा सकता है, जहाँ आप सिर्फ रिसाइकलिंग ही नहीं कर रहे बल्कि चिड़ियों की मदद भी कर रहे हैं, यानी पर्यावरण के लिए 2 गुना फायदेमंद। बाउंड्री वॉल पे 3D आर्ट। इसे बनाने वाले का नाम तो दुनिया के सबसे बड़े प्रैंकस्टर्स में शामिल किया जाना चाहिए भाई। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि अचानक से दीवार चीर कर निकलता एक चेहरा देखकर गुजरने वालों पे क्या बीतती होगी। पहली बार में तो ये जरूर ही चौंका देगा भाई। फोर्क से कोट हैंगर। घर के मेटल फोर्क्स जब खाना खाने में इस्तेमाल किए जाने लायक ना बचे तो उन्हें बस यूं ही मत फेंकिएगा, बल्कि उसे मोड़कर क्ले की मदद से किसी दीवार पर चिपका दीजिए। बस हो गया आपका अपना कोट हैंगर तैयार। कार फेंडर डायोरामा। भले ही आपकी कार लड़कियों को आकर्षित करने वाले चुंबक की तरह काम करती हो, पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप उसमें मिकी माउस और उसके दोस्तों की शक्ति होने का दावा नहीं कर सकते। इसे बनाने वाला बंदा वाकई उन चुनिंदा लोगों में से है जो टूटी हुई चीजों में भी जादू भर दे। पुराने फोन से वॉलेट। पुराने फोन्स को आप खोखला करके आप उसे एक खुफिया कॉइन पर्स की तरह यूज कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी के पर्पज से भी परफेक्ट रहेगा। इसे आईफोन समझकर चुराने वाले उचक्की की शक्ल तो इमेजिन करके देखिए जरा। कार डेंट पर POW का स्टिकर। सर्विस सेंटर जाकर कार का डेंट ठीक करवाना काफी महंगा पड़ सकता है, तो इसका कोई अच्छा सा अल्टरनेटिव है क्या? कॉमिक साउंड इफेक्ट का एक सिंपल सा स्टिकर कार पर सही जगह पर लगाने से डेंट भी छिप जाएगा और लगेगा जैसे आप सीधे हल्क से 2-2 हाथ करके आ रहे हैं। टूटे हुए शीशे पे टाइल्स। टूटा हुआ शीशा ना सिर्फ देखने में भद्दा लगता है बल्कि खतरनाक भी साबित हो सकता है, लेकिन आप सुपर ग्लू और कुछ प्लास्टिक टाइल्स का इस्तेमाल करके शीशे की दरारों को ढक सकते हैं। अंत में आपका शीशा ना सिर्फ रिपेयर हो चुका होगा बल्कि पहले के मुकाबले ज्यादा सुंदर भी दिखने लगेगा। टेनिस रैकेट से शीशा। क्या आपके पास टूटा हुआ रैकेट है? तो रुकिए, उसे फेंकिएगा नहीं, क्योंकि बस थोड़ा सा मिरर चिपका के आप इसे एक बढ़िया सा वैनिटी मिरर बना सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे परफेक्ट होममेड गिफ्ट की तरह भी दे सकते हैं। वॉल कैमल आर्ट। सीलन से तर और दरारों से भरी हुई दीवार देखने में बड़ी ही बदसूरत लगती है, लेकिन अगर आपके अंदर क्रिएटिव क्षमता है तो इसे एक बेहद सुंदर स्ट्रीट आर्ट में भी बदला जा सकता है। देखिए कैसे अचानक से पहाड़ और उसके इर्द गिर्द हरी भरी घास नजर आने लगी। क्या आप भी किसी ऐसे ही जीनियस जुगाड़ से वाकिफ हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।